हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हो गई हैं। फिल्म नूर और दूसरी फिल्म है मात्र। फिल्म मात्र की बात करें तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, इनके खिलाफ आवाज उठाने को लेकर ये फिल्म है। इस फिल्म में रवीना टंडन एक मां के किरदार में नजर आ रही हैं, जिसकी बेटी के साथ दर्दनाक हादसा हो जाता है। इसके खिलाफ खुद रवीना आवाज उठाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म नूर की बात करें, इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा मेन लीड में है। सोनाक्षी इसमें एक पत्रकार की भूमिका में नजर आ रही है। जर्नलिस्ट सोनाक्षी की लाइफ में दो अलग अलग फेज है, एक फनी और दूसरा सीरियस। एक भोली भाली लड़की की जिंदगी में असली चेहरे से पहचान होती है। ये फिल्म दरअसल इस बारे में है। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते होंगे कि दोनों फिल्मों की कहानी क्या है, तो आइए अपने एक्सपर्ट अभिलाष से जानते हैं। अभिलाष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेक्स्ट 9 न्यूज के फिल्मी फ्राइडे में। हमारे दर्शकों को बताएं क्या है इन फिल्मों की कहानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि शुक्रवार को दो फिल्में ऐसी रिलीज़ हुई हैं जो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को दर्शाती हैं। एक फिल्म है नूर और वहीं दूसरी तरफ फिल्म है मात्र। ये दोनों ही फिल्में काफ़ी शानदार ढंग से बनाई गई हैं। इसके बाद जिस फिल्म में जो तत्व रखे गए हैं वो कहीं ना कहीं एक समाज को एक आईना दिखाया गया है कि जो एक सच्चाई है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो उनके ऊपर उत्पीड़न किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको दर्शाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अलका फिल्म नूर की। नूर की कहानी है तो बहुत अच्छी, लेकिन एक नोवेल के ऊपर बेस्ड है हालांकि इस फिल्म की कहानी, लेकिन कहीं ना कहीं नूर की कहानी जो है वो दर्शकों को बांध के रखने में नाकामयाब रही है। सोनाक्षी सिन्हा इसमें मुख्य किरदार निभा रही हैं, पूरब कोहली है इस फिल्म में। तो जो एक किरदार मिला था सोनाक्षी सिन्हा को नूर का, वो किरदार के साथ उन्होंने जस्टिस तो किया है। हम सभी जानते हैं कि सोनाक्षी जो है हर दूसरी फिल्म में एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आती हैं और पहली बार उन्होंने एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है। हालांकि जची खूब है, लेकिन दर्शकों को उतना मजा नहीं आया उनके किरदार में। कहानी कुछ ऐसी है कि नूर एक जर्नलिस्ट होती है, पहले तो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं होती, चीज़ों को लाइटली लेकर चलती है, लेकिन कुछ ऐसा फेज आता है उसके बाद नूर को सीरियस होना पड़ता है। उसे लोग समझाते हैं, उनके ऑफिस के एडिटर होते हैं। ये सारी चीज़ों की एक कहानी है और एक ऐसा हादसा होता है जो सोनाक्षी की जिंदगी को पूरा पलट कर रख देता है। मुंबई तक का सफर इसमें दिखाया गया है, लेकिन ये चीज़ है कि हाफ टाइम तक ये फिल्म जो है वो दर्शकों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई। हालांकि जो दूसरा भाग है फिल्म का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा गया है, क्योंकि एक सोनाक्षी की जो एक कहते हैं स्ट्रगल, एक नूर की एज अ जर्नलिस्ट की जो स्ट्रगल होती है उसको दिखाया गया है। और वहीं अगर हम दूसरी फिल्म की बात करें मात्र फिल्म जो है ये काफ़ी दिनों से विवादों में थी कि इसे रिलीज किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सेंसर बोर्ड ने काफ़ी चुप्पी साधी हुई थी इस बात को लेकर, लेकिन कई सारे सीन्स मात्र फिल्म से कट किए गए हैं। ये भी एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी है और ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की जो कहानी है वो दिल्ली के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि दिल्ली को जो है हम सभी जानते हैं रेप कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी रेप जो है यहाँ पे रजिस्टर किए जाते हैं। लोगों को पता चलता है, निर्भया कांड कौन भूल सकता है हल्का। उसके बाद इस मात्र मूवी की कहानी ऐसी है कि रवीना टंडन जो है एक हाउसवाइफ के किरदार में है, जो अपने पति के साथ सिर्फ इस वजह से रहती हैं ताकि वो अपनी जो बच्ची है उनका फ्यूचर बना सकें। तो एक दिन ऐसा होता है कि रवीना और उनकी बेटी जा रहे होते हैं, तो पीछे से कोई गाड़ी उनका पीछा करती है और उसके बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी टाइम उस गाड़ी में 4 लड़के होते हैं। वो 4 इन दोनों माँ बेटियों का रेप करते हैं और फिल्म की कहानी जो है यहीं से घूमती है, यही ट्विस्ट आता है। और उसके बाद उसमें क्या होता है कि जो टिया है वो वहीं पे अपनी सांसें छोड़ देती हैं और जो माँ का किरदार निभा रही हैं रवीना टंडन, उन्होंने भी एक शानदार किरदार निभाया है। वो टिया के इंसाफ के लिए, न्याय के लिए कोर्ट तक जाती है, पुलिस स्टेशन तक जाती है, लेकिन कोई उनका साथ नहीं देता, क्योंकि जो विलेन का किरदार जो निभा रहे हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर के बेटे होते हैं, जैसा कि फिल्म में दर्शाया है। हालांकि रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन जो जैसा फिल्म में दर्शाया गया है। तो इस फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब था सिनेमा हॉल में, दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही थी। तो कुल मिला के इन दोनों ही मूवीज़ में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन नूर कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन रवीना टंडन की जो फिल्म थी मात्र, ये एक कमबैक फिल्म भी मानी जा रही है उनकी। काफ़ी शानदार मूवी है, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कितने कमाई के रिकॉर्ड बना सकती है। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट अभिलाष ने बताया कि फिल्म नूर की गति कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आती है और फिल्म मात्र दर्शकों को कहीं ना कहीं पसंद आएगी। बात करें फिल्म मात्र की, तो सेंसर बोर्ड की कैची इस पर चली थी। इसको लेकर कई सारे विवाद हुए, यहाँ तक कि फिल्म रिलीज को भी टालने को कहा गया था, लेकिन फाइनली ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। तो ये तो बात हुई फिल्म की कहानी की। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। कहते हैं डायरेक्शन एक अपने डायरेक्शन के जरिए पूरी स्टोरी को बांध कर रखता है। ऐसे में डायरेक्टर अपनी क्रिएटिविटी स्टोरी में बुनता है।
तो फिल्मों की बात करें, अस्तर सैयद के डायरेक्शन में बनी है फिल्म मात्र और फिल्म नूर को डायरेक्ट किया है सुनील सिप्पी ने। डायरेक्शन के तौर पर ये दोनों ही डायरेक्टर क्या फिल्मों में जस्टिस कर पाए, आइए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। जी बिल्कुल अलका, जो दोनों ही डायरेक्टर हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी कहानी को पकड़ा है और कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पर काफ़ी सही ढंग से उतारा है। लेकिन मात्र फिल्म जो है अस्तर सैयद, ये फिल्म जो है मुझे ज़्यादा टच करी क्योंकि ये जो फिल्म है ये काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन पे बेस्ड है, रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है जो आज की डेट में हो रहा है। दिल्ली को जो एक रेप कैपिटल बनाया, मतलब कहा जाता है, बनाया तो नहीं गया लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली एक रेप कैपिटल है, इतने रेप्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, सबके सामने आता है, मीडिया में भी हाईलाइट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई गई है मात्र फिल्म में। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूं अलका कि सेंसर बोर्ड जो है पता नहीं क्या कर रहा है, किस चीज पे उन्हें प्रॉब्लम है कि क्योंकि उन्होंने उनका ये कहना था कि मात्र फिल्म को हम बैन कर देंगे क्योंकि मात्र फिल्म जो है ये असामाजिक तत्व को दर्शाती है। यानी कि अगर आपके न्यूज में अगर चीजें आती हैं कि इतने रेप्स हो रहे हैं, लड़कियां सेफ नहीं है सड़कों पर, रात को लड़कियां घूम नहीं सकती हैं, तो अगर ये चीज एक फिल्म के जरिए अगर आप लोगों को दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। और अगर आपको ये चीज गलत लगती है तो आप ग्रेट ग्रैंड मस्ती और ये इस तरह की चीजों को आप दिखा रहे हैं तो ये चीज क्या, ये चीज गलत नहीं हो सकती है। और दूसरी बात ये कि इस फिल्म में सीन्स कट करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा, जिस तरह से स्टोरी को दिखाया गया है बड़ी बखूबी ढंग से, फिल्म ने तूल भी पकड़ी है। हर जगह सीन, हर एक किरदार अपने किरदार को निभाने में जो है वो सक्षम था। तो फिल्म की स्टोरी लाइन काफी मजबूत थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो सेंसर बोर्ड ने जो कैंची चलाई है ये इस फिल्म पे प्रभाव जरूर डालेगी क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स थे जो दिखाए जा सकते थे समाज को, लेकिन सेंसर बोर्ड तो इस समय क्या है मुझे समझ नहीं आया, पहला जुलानी चाहते क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर आप समाज को आईना दिखा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सेंसर बोर्ड ने अपनी तरफ से क्या सोचा, वो किस ढंग से मात्र फिल्म को बैन करने की सोच रहे थे मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि दिल्ली एक रेप कैपिटल कही जाती है। निर्भया कांड हो चुका, ऐसे कई सारे कांड हैं जो हाईलाइट हुए हैं जो लोगों के जहन में अभी भी हैं। तो कहीं ना कहीं रियलिटी को दर्शा रही थी मात्र फिल्म। और एक चीज फिल्म के ट्रेलर में भी आपने देखा होगा कि जो करीब 34 से 35 हजार रेप्स जो है वो रजिस्टर होते हैं हर साल दिल्ली में या इंडिया में, उसके बाद सिर्फ 5 या 6% रेप केसेस होते हैं जो मीडिया में हाईलाइट होते हैं। बाकी केसेस का क्या, उनके साथ क्या होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक पावरफुल जो बंदा है, अगर वो रेप उनका बेटा या उनके कोई परिवार का बंदा रेप करता है तो वो किस ढंग से लोगों को परेशान करते हैं, किस तरह से हैरास किया जाता है औरतों को, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सैयद अख्तर ने कहीं ना कहीं जो अपना विजन था वो जरूर समझ में आना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ एक डायरेक्टर विजन अगर पब्लिक को समझ लग गया तो फिल्म की स्टोरी लाइन अपने आप मजबूत हो जाती है। तो वो विजन समझा है पब्लिक ने, पब्लिक की आंखों में आंसू थे, एक सीन ऐसा भी था। और ये फिल्म काफी टची स्टोरी है और अच्छे, और फिर उसके बाद रवीना टंडन जिनकी एक्टिंग का मैं भी कायल हूं, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि रवीना इज बैक। उसके बाद वहीं अगर नूर फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है, एक नोवेल पे बेस्ड थी, मैंने पहले भी बताया आपको। लेकिन फिल्म की कहानी जो है, सीन्स जो है वो मतलब बैक टू बैक सीन्स होते हैं, कट टू कट सीन्स, वो कहीं ना कहीं दर्शाने में असफल साबित हुए हैं सुनील सिप्पी। हालांकि इस कहानी को बहुत अच्छे ढंग से पर्दे पर उतारा है, सोनाक्षी का किरदार भी काफ़ी अच्छा था नूर का, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी जो है वो दर्शकों को बांध के रखने में असक्षम साबित हुई है। लेकिन कैमरा एंगल और उसके बाद सीन्स के साथ जो एक न्याय करना है वो काफ़ी अच्छा किया। डायरेक्टर विजन भी समझ में आ रहा था लोगों को, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मूवी ने वो कहानी जो है जो दर्शकों को बांध कर रखती है उसमें फीकी पड़ती हुई नजर आई। हालांकि दूसरा भाग इस फिल्म का काफ़ी अच्छा है, लेकिन नूर फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई नजर आई क्योंकि सुनील सिप्पी से हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो इस तरह की अच्छी कहानी को बड़े पर्दे पर अगर सही ढंग से ना दर्शा पाएँ। जी ये तो बात हुई डायरेक्शन की। फिल्म के स्टार कास्ट की बात की जाए, मात्र फिल्म में रवीना मेन लीड में है। मधुर मित्तल जो इससे पहले स्लम डॉग मिलियनेयर में नजर आ चुके हैं, रवीना के अलावा मधुर भी नेगेटिव रोल में जबरदस्त छाप छोड़ते हुए नजर आए। तो वहीं फिल्म नूर की बात करें तो इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा मेन लीड में है। सोनाक्षी के अलावा इस फिल्म में सनी लियोन ने कैमियो किया है। जी हाँ, तो फिल्म की स्टार कास्ट क्या अपने किरदारों को लेकर जस्टिस कर पाई? आइए अपने एक्सपर्ट अभिलाष से जानते हैं। अभिलाष, हमारे दर्शकों को बताएं फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में।
जी बिल्कुल अलका, मैंने पहले भी बताया है कि ये दोनों ही फिल्में विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स थीं। वहीं सबसे पहले अगर मात्र से शुरुआत करें तो मात्र में रवीना टंडन और मधुर मित्तल का जो किरदार था वो काफ़ी दमदार किरदार है। हालांकि इन दोनों का ही किरदार सबसे ज़्यादा मुख्य दिखाया गया है। और रवीना टंडन की जो एक छवि है, सीरियस रोल और उनसे कोई भी रोल करवा लीजिए, वो हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी होती हैं। लेकिन इस तरह की फिल्म जो उन्होंने की है, काफ़ी समय बाद एक सोशल इशू पर फिल्म आई है, तो कहीं ना कहीं रवीना टंडन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि काफ़ी समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं और मतलब उन्हें कहीं भी ऐसा जो सीरियस किरदार है कहीं वो उसे निभाने में असक्षम ना हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, काफ़ी अच्छा किरदार निभाया है उन्होंने। और जो एक माँ का किरदार जो निभाया है, लोगों की आंखों में आंसू थे अलका, मैं आपको बताना चाहूँगा जब फिल्म चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल जो महिलाएं फेस करती हैं वो रवीना टंडन ने बखूबी अपने किरदार के थ्रू दर्शाया है लोगों को। और जो एक परेशानी होती है रेप होने के बाद, किस तरह से समाज उसे देखता है, तो कहीं ना कहीं मधुर मित्तल और इनका रवीना टंडन का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी अच्छा बैठा है। इस वजह से इस फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी शानदार है। वहीं अगर फिल्म नूर की बात करें तो नूर फिल्म भी काफ़ी शानदार है। पूरब कोहली है इसमें, सोनाक्षी सिन्हा मुख्य किरदार निभा रही हैं। हालांकि इस फिल्म में जो है बाकी किरदार थोड़े से फीके पड़ते हुए नज़र ज़रूर आए हैं, लेकिन सोनाक्षी का जो किरदार है वो काफ़ी दमदार किरदार है। जो मतलब जब स्टार्टिंग मूवी शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि अकीरा इज़ बैक। आई मीन जब उस टाइम में अकीरा फिल्म आई थी तो सोनाक्षी ने जो स्टार्टिंग में अपना एक जौहर दिखाया था, इस फिल्म को भी देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन बाद में सोनाक्षी ने काफ़ी अच्छे ढंग से मतलब एक लग रहा था कि वो एक पत्रकारिता से निकल कर आई हैं और एक पत्रकार के रूप में ही फिल्म में बात कर रही हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सोनाक्षी के लिए नया किरदार था, काफ़ी न्याय किया बड़े पर्दे पर। और जो सुनील सिप्पी की जो उम्मीद थी सोनाक्षी से, उसे बखूबी ढंग से दर्शा दिया है। तो कुल मिला के दोनों ही फिल्मों की स्टार कास्ट जो थी वो काफ़ी शानदार थी। लंबे समय के बाद रवीना एक स्क्रीन पर लौटी हैं। एक मां के किरदार में उन्होंने बखूबी रोल निभाया है। फिल्म में उनकी मौजूदगी सबसे बड़ा यूएसपी है। फिल्म का संगीत और खास तौर पे बैकग्राउंड स्कोर काफी कमाल का है। फिल्म दर्शकों का ध्यान अहम तरीके से खींचेगी और गंभीर मुद्दे की तरफ इस फिल्म को लाया गया है। तो वहीं फिल्म नूर की बात करें, नूर को भी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, इसको फोकस किया गया है, लेकिन नूर की गति कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आई है फिल्म मात्र के कंपैरिजन। ऐसे में क्या होनी चाहिए इस फिल्म की रेटिंग, आइए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। जी बिल्कुल अलका, आपने जो बात की है फिल्म की स्टार कास्ट और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले नूर से शुरुआत करते हैं। जो नूर का जो सुरूर है वो कहीं ना कहीं चलने में नाकाम हुआ है। तो इस नूर फिल्म की रेटिंग की अगर बात करें तो नूर को मैं 2.5 स्टार्स यानी कि 2.5 स्टार्स देना चाहूँगा। हालांकि फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म दर्शकों को बांध के रखने में असक्षम साबित हुई है। वहीं अगर मात्र की बात की जाए तो मात्र फिल्म काफ़ी शानदार फिल्म है। एक बखूबी ढंग से एक समाज को एक आईना दिखाया गया है। हालांकि सेंसर बोर्ड का विवाद था, लेकिन सेंसर बोर्ड की जो कैची चली है उस वजह से फिल्म थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आई है। लेकिन फिल्म जो है काफ़ी शानदार है, एक अच्छा सब्जेक्ट था और रवीना टंडन की कमबैक फिल्म थी ये। तो कमबैक फिल्म के बतौर एक माँ का किरदार निभाया उन्होंने और काफ़ी शानदार फिल्म थी। और स्टार कास्ट और फिल्म की कहानी को लेकर मेरे हिसाब से मात्र को मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा, यानी कि 3 स्टार्स फॉर मात्र एंड 2.5 स्टार्स फॉर नूर। बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष मूवी रिव्यू बताने के लिए। फिल्म मात्र और नूर की बात करें, मात्र जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, ये समाज को एक आईना दिखाती है, एक गंभीर मुद्दे पे बनी है फिल्म और रवीना टंडन कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए यूएसपी साबित हुई है। तो वहीं फिल्म नूर की बात करें, ये फिल्म अपने आप में शानदार है। सोनाक्षी नजर आई है एक रिपोर्टर के रोल में और उन्होंने अपने रोल के साथ जस्टिस करने की कोशिश की है, लेकिन कहानी कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आई है। तो ये था आज का मूवी रिव्यू। दोनों को फिल्मों को एक बार देखना जरूर बनता है। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक ऐसे ही मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.